नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रिश्तों की कहानियां पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी, नई मम्मी। शालिनी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी शादी शहर में होने वाली थी। उसका ससुराल दिल्ली में था, पति भी सरकारी नौकरी करता था। इससे ज़्यादा शालिनी को और क्या चाहिए था। शालिनी तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी शादी इतने अच्छे घर में होगी। आखिर वह दिन भी आ गया। शालिनी की शादी हुई, वह अपने ससुराल विदा हो गई। शालिनी अपने ससुराल में सारे मेहमानों से अच्छी तरह से बात करती थी, या यूं कहें तो उसने सबका दिल जीत लिया था। सबके मुंह से यही निकल रहा था कि अगर बहू मिले तो शालिनी जैसी। मेहमान तो मेहमान होते हैं, वह कितने दिन रहेंगे। धीरे धीरे सब अपने घर को चले गए। घर में रह गए उसके सास ससुर और दो छोटे बच्चे, मन्नू और गार्गी। शालिनी अब यह सोच रही थी कि सारे मेहमान चले गए तो ये बच्चे किसके हैं, यह अभी तक यही हैं, अपने घर क्यों नहीं गए। शालिनी के मन में सवाल चल ही रहा था, तभी उसकी सासू माँ ने शालिनी को आवाज दी, बहू इधर आओ, आज मैं तुम्हें इन बच्चों से परिचय कराती हूँ। बहू, आज से तुम इन दोनों बच्चों की माँ हो। तुम्हें तो पता ही है कि इनकी माँ के मरने के बाद इन दोनों को हमने कितनी मुश्किल हालत से पाला है। अब गांव में कोई पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है नहीं, शहर में रहेंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे। अब आज से इनकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। हम भी 2-4 दिन में गाँव चले जाएंगे क्योंकि हमारा मन शहर में नहीं लगता है। शालिनी ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी ये क्या कह रही हैं, मैं इन बच्चों की माँ क्यों हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या पहेली बुझा रही हैं। शालिनी की सास ने कहा, बहू ये कैसी बात कर रही हो, तुम्हें तो सब कुछ पता है ना कि तुम्हारे होने वाले पति शरद के 2 बच्चे हैं। अब बच्चे अपनी माँ बाप के पास नहीं रहेंगे तो किसके पास रहेंगे। शालिनी का दिमाग खराब होने लगा। उसे नहीं पता था कि शरद की दूसरी शादी है और शालिनी उसकी दूसरी पत्नी। पहली पत्नी बीमारी के कारण स्वर्ग से धार गई और उसी के यह 2 बच्चे मन्नू और गार्गी हैं। शालिनी ने अपनी सासू माँ से पूछा, तो क्या शरद की पहले भी शादी हो चुकी है। उसकी सास ने कहा, बहू क्या तुम्हें यह बात पता नहीं था कि शरद पहले से शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। जब शालिनी को पता चला कि उसके साथ धोखा किया गया है, उसे किसी ने नहीं बताया कि शरद पहले से शादीशुदा है। वह वहां से उठी और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और रोने लगी। रोते रोते अपनी माँ को फोन लगाया और अपनी माँ से बोला, माँ मेरे साथ छल किया गया है, तुम्हारी बेटी के साथ इन्होंने धोखा किया है, तुम्हारा दामाद पहले से ही शादीशुदा है। फोन पर रोते रोते अपनी माँ से कही जा रही थी, माँ मुझे जल्दी आकर ले चलो, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, मेरा सिर टेंशन से फटा जा रहा है। शालिनी की माँ ने कहा, बेटी चुप हो जाओ, उन्होंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है। क्या कह रही हो माँ, यह धोखा नहीं है तो क्या है, शरद शादीशुदा है, कम से कम उन्हें हमें बताना तो चाहिए था। हमारी मर्जी थी, हम शादी करें या नहीं करेंगे। चुपके से शादी करना धोखा नहीं तो क्या है। नहीं बेटी, यह धोखा नहीं है, बल्कि धोखा तो मैंने तुम्हें दिया है। मुझे सब कुछ पता था शरद के पहले से शादीशुदा है। मैंने सोचा शादी से पहले तुम्हें बता दूंगी तो तुम शादी करने से मना कर दोगी। बेटी शरद अच्छा लड़का है और उसके मम्मी पापा भी अच्छे लोग हैं। लोगों की जिंदगी में हादसा तो होता रहता है, और अभी शरद की उम्र ही क्या हुई है। बेटी इतना अच्छा रिश्ता तुम्हें कहीं नहीं मिलता, सरकारी नौकरी करता है और क्या चाहिए तुम्हें। उन्होंने 1 रुपये दहेज भी नहीं लिया है, बल्कि तुम्हारे छोटे भाई की इंजीनियरिंग की फीस भी दामाद जी ने भर दिया है। बेटी एक माँ को और क्या चाहिए। तुम्हें अच्छा घर मिल गया और उसकी वजह से तुम्हारे भाई बहनों की भी जिंदगी बन गई। तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पिताजी के देहांत के बाद कितने मुश्किल से मैं घर चलाती हूँ। मेरी औकात नहीं थी इतने बड़े घर में शादी करने की, बस चुपचाप तुम वहीं पर रहो। शालिनी चुपचाप अपनी माँ की बात सुन रही थी। उसके बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम ये क्यों नहीं कहती हो कि तुमने अपनी बेटी का सौदा किया है। भाई की इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए तुमने मुझे बेच दिया है। माँ मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि माँ भी स्वार्थी होगी। माँ तो ममतामयी होती है, अपने बच्चों का दुख समझती है, लेकिन तुमने तो मुझे जिंदगी भर के लिए दुख दे दिया। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं जानने की कोशिश की कि मेरा मन है कि नहीं। अगर मुझसे एक बार पूछ लेती तो शायद मैं मना भी नहीं करती, लेकिन तुमने मेरे साथ छल किया है माँ, छल किया है। आज के बाद मुझे कभी फोन मत करना, तुम्हारी बेटी मर गई। शालिनी का पति शरद जब शाम को ऑफिस से घर आया तो उसकी माँ ने दिन में जो कुछ भी हुआ वह सब कुछ बता दिया। वह बोली कि शालिनी बहुत गुस्सा है, उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में नहीं बताया था कि तुम शादीशुदा हो। अब जाओ और शालिनी को समझाओ। शरद थोड़ी देर बाद शालिनी के पास गया और उससे बोला, देखो शालिनी, मुझे या मेरी मम्मी पापा को नहीं पता है कि तुम्हारी मम्मी ने तुमसे यह बात छुपाई है, क्योंकि हम लोगों ने तो शादी करने से पहले ही सब कुछ सच सच बता दिया था। हम कभी भी धोखे में रखकर किसी भी लड़की के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। यह किसी की जिंदगी का सवाल है। देखो शालिनी, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है मेरे साथ रहने की तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तुम मेरी तरफ से अभी भी आज़ाद हो, जहाँ जाना है तुम जा सकती हो, हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। अब बेचारी शालिनी क्या करती, उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं था। उसके सारे सपने एक पल में बिखर चुके थे।
ऐसा लगता था वह बिल्कुल ही सुन्न पड़ गई हो, उसके शरीर से किसी ने आत्मा निकाल लिया हो। शरद बोला, देखो शालिनी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ बिल्कुल गलत हुआ। अब मैं किसको गलत कहूँ, लेकिन टेंशन लेने से भी अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि तुम्हें अपने जीवन में क्या करना है। मेरे साथ रहना है तो खुशी खुशी रह सकती हो, नहीं तो अगर तुम कहोगी तो अभी मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ाऊंगा। शालिनी ने मन ही मन सोचा, अब मायके जाकर क्या करेगी। जिस माँ ने पैसे के लालच में मेरी शादी कर दी हो, उस घर में जाने से कोई फायदा नहीं। शालिनी की सास भी वहां पर आ गई। उन्होंने शालिनी से कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें शरद के बच्चों को अपने साथ रखने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, हम बच्चों को अपने साथ गांव लेकर चले जाएंगे। जैसे इतने दिनों तक पाला और भी पाल लेंगे, लेकिन तुम अब शरद को छोड़कर मत जाओ। शरद अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा बेटा है, वाकई ये बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा, लेकिन मेरे बेटे को मत छोड़ना। यह तो शादी करने को तैयार भी नहीं था, हमने कितना मनाया तब जाकर शादी करने को राजी हुआ। तुम्हें दिल से पसंद करता है शालिनी, एक बार तो मेरे बेटे का घर उजड़ ही गया है, दोबारा से मत उजाड़ो। मैं अपने बेटे के लिए तुमसे उसकी खुशियों की भीख मांगती हूँ। तभी बच्चे भी कहने लगे, हम लोग दादा दादी के साथ गांव चले जाएंगे। नहीं मम्मी, शालिनी ने सोचा, अब वह अपने मायके तो जा नहीं सकती, अब अगर यहाँ से जाएगी भी तो कहाँ जाएगी। अकेली औरत जात शिकार की तरह होती है। जैसे ही घर के बाहर निकली, लोगों को पता चल जाए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, फिर तो उसके नोचने के लिए इतने भीड़े पड़ जाते हैं, उसके शरीर के हाड़ मांस का भी पता नहीं चलता। उसके दिल से आवाज आई, रुक जाओ शालिनी, अब तुम्हारी यहाँ रुकने में ही भलाई है। अब उसके मन में सकारात्मक सोच आने लगी और सोचने लगी, अगर मेरी शादी किसी कुंवारे लड़के से भी हो जाती तो ये क्या गारंटी है कि वह मुझे बहुत प्यार करता। प्यार तो मुझे शरद भी करते हैं, उनकी माँ और बाबूजी भी मुझे पसंद करते हैं। रही बात बच्चों की, तो उन्हें मैं अब गाँव नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। मैं उन बच्चों की माँ हूँ, चाहे सौतेली माँ ही सही। बड़े होंगे तो बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। शालिनी ने बच्चों से कहा, अब कोई नहीं जाएगा गांव, सब यहीं रहेंगे, तुम्हारे दादा दादी भी यहीं रहेंगे हमारे साथ। शरद के बच्चे कुछ दिन तो शालिनी से सहमे रहते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद लग ही नहीं रहा था कि वे शालिनी के बच्चे नहीं हैं। वे शालिनी के आगे पीछे घूमने लगे। शालिनी को भी माँ होने का एहसास होने लगा। जब बच्चे शालिनी को माँ पुकारते तो उसका दिल प्यार से भर जाता। माँ शब्द ही ऐसा होता है जिसमें प्यार और सम्मान छुपा होता है। शालिनी समझ गई थी कि जीवन में जो खुशी प्यार और अच्छे रिश्ते से हासिल की जा सकती है, वह बेशुमार धन दौलत या ऐशो आराम से भी नहीं मिल सकती। शरद और उसके घर वाले शालिनी को बहुत प्यार करते थे। वह इस घर की बहू कम बेटी ज्यादा बन गई थी। शालिनी को कभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि वह इस घर की दूसरी बहू है। शालिनी उन बच्चों के प्यार में इतनी कायल हो गई थी, उसने शरद से कहकर यह फैसला ले लिया कि वह अपनी कोख से बच्चा नहीं जन्म देगी, नहीं तो अपने बच्चों के लालच में इन बच्चों के साथ शायद न्याय न कर पाए, उनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो। इस वजह से उसने यह फैसला लिया। लेकिन शालिनी की सास ससुर ने शालिनी को समझाया, नहीं बेटी, हर औरत को जीवन में माँ बनना चाहिए। अगर ईश्वर की मर्जी से माँ नहीं बने, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश जरूर करना चाहिए। एक औरत तभी पूर्ण होती है जब उसकी कोख से एक जिंदगी जन्म लेती है। कुछ सालों बाद शालिनी ने भी एक लड़के को जन्म दिया और उसके बाद उसने अपना ऑपरेशन करा लिया। शालिनी शरद के पहली पत्नी के बच्चों को अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। कभी हमारे जीवन में कुछ बुरा होना किसी बड़ी खुशी का संकेत होता है, बस जरूरत होती है धैर्य और विश्वास की। शालिनी की माँ ने जो कदम उठाया, उसके लिए उनको स्वार्थी माँ कहना क्या सही है? आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। आपके अनमोल कमेंट व सुझाव बहुत मोटिवेट करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों प्रियजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।